स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं और शुरुआत करना चाहेंगे दिवाली के बाद जिस प्रकार से आग ने तांडव मचाया है, वहीं प्रदूषण लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। लेकिन दिवाली के एक दिन बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर अभी क्या हालत है, ये भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। कौन से क्षेत्र अब रेड जोन में आ चुके हैं, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इस पर चिंता व्यक्त की गई है कई बड़ी एजेंसीज की ओर से भी। दिवाली की रात बहुत सी जगहों पर आग लगने की जानकारी सामने आई है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक शोरूम में भयंकर आग लग गई। घटनास्थल पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी किया गया। अभी तक आग के कारण किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आग की लपटें उठ रही हैं और फायर ब्रिगेड की टीम इसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। गुरुग्राम में दुकानों में आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ऑफिसर नरेंद्र कुमार ने बताया कि तुरंत 2 फायर वाहन मौके पर भेजे गए। इसके साथ ही सभी फायर स्टेशन को स्टैंड बाय पर रखा गया और अतिरिक्त फायर वाहन भी बुला लिए गए हैं। ये था इन हॉस्पिटल के बाद दुकानों में आग है। तुरंत हमने तो भीमनगर से 2 गाड़ियां निकाल दी। बाकी जितने भी हमारे स्टैंड बाय फायर स्टेशन है, सभी से गाड़ियां रास्ते में चली हुई है। 8-10 स्टेशनों की सभी गाड़ियां बुलाई। अभी सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कई चीजें हैं। काफी लंबा काम है। वहीं चूरू जिले के तारानगर में शनिवार को पटाखों का बारूद मिलाते समय जोरदार धमाका हो गया। इस हादसे में 2 बालक और 1 किशोर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को तुरंत स्थानीय राजकीय अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब वे अपने घर पर पटाखों के लिए बारूद तैयार कर रहे थे। इस दौरान अचानक जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें तीनों झुलस गए। परिजनों और स्थानीय लोगों की तत्परता से उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़कर 308 हो गई हैं, जिनमें तरनतारन और अमृतसर सबसे अधिक प्रभावित है। 15 सितंबर से 19 अक्टूबर के बीच दर्ज मामलों में किसानों ने रबी की फसल के लिए खेत साफ करने हेतु पराली जलाई। 147 एफआईआर दर्ज की गई और 6.5 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। राज्य सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया है, लेकिन कुछ किसान अभी भी फसल अवशेष जलाते हैं। तरनतारन जिले में अब तक पराली जलाने के सबसे अधिक 113 मामले आए हैं। इसके बाद अमृतसर में 104 मामले सामने आए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में फिरोजपुर में पराली जलाने के 16, पटियाला में 15 और गुरदासपुर में 7 मामले सामने आए हैं। दरअसल राज्य में किसान राज्य सरकार की पराली न जलाने की अपील को दरकिनार कर फसल अवशेष जलाना जारी रखा गया है किसानों की ओर से। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को अक्सर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अक्टूबर और नवंबर में धान की कटाई के बाद रबी की फसल यानी गेहूं की बुआई के लिए वक्त बहुत कम होता है, इसलिए कई किसान अगली फसल की बुआई के लिए फसल अवशेषों को साफ करने के लिए अपने खेतों में आग लगा देते हैं। वहीं नरेला में जूते बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। बाहरी दिल्ली के नरेला इलाका में सोमवार शाम 4:15 बजे जूते की एक फैक्ट्री में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल की 16 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद 7:15 बजे आग पर काबू पा लिया। दमकल विभाग के मुताबिक घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अभी कूलिंग का काम जारी है। उसके बाद दमकल कर्मी फैक्ट्री में तलाशी अभियान चलाएंगे। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, जो एक बड़ी राहत है। अभी कूलिंग का काम जारी है, जिसके बाद फैक्ट्री के अंदर विस्तृत तलाशी अभियान चलाया जाएगा। डायल 112 के माध्यम से पता चला था समय तकरीबन 17:48 की मनमोहन नगर रोड पर फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी है। और जब उसी टाइम तुरंत हमने 2 दमकल गाड़ियां वाटर बाउजर निकाली और मौके पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग ज़्यादा है, इसीलिए एक गाड़ी और हमने दमकल विभाग से मंगाई है। अब ये गाड़ियां जो खाली हो जाएंगी, इनको भर के तो कंटिन्यू मतलब आग पर काबू पाने की कोशिश करेंगे जल्दी। गोदाम इसमें प्लास्टिक का सामान और जो रद्दी टायर होते हैं वो रखे हुए हैं। ये रिसाइकलिंग करते होंगे शायद। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर, जो कि प्रदूषण से जुड़ी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली की रात आतिशबाजी के कारण वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हो गई है। 38 में से 36 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में दर्ज हुए हैं, जो बेहद खराब से गंभीर श्रेणी तक हैं। 4 इलाकों में द्वारका, अशोक विहार, वजीरपुर और आनंद विहार में AQI 400 से ऊपर पहुंच गया। सोमवार का 24 घंटे का औसत AQI 345 रहा, जो रविवार
रविवार से अधिक है, जिससे और प्रदूषण बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। रात 10 बजे दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 344 रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं 4 स्टेशन गंभीर श्रेणी में पहुंच चुके हैं, जहां AQI 400 से ऊपर है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।